स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के ग्रामर का टॉपिक मुहावरे करने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। मुहावरे क्या है? एक विशेष अर्थ लिए हुए एक वाक्यांश है जिनका एक साधारण अर्थ ना होकर एक क्या होता है, विशेष अर्थ होता है। इनका प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। भाषा में ये कोई साधारण अर्थ नहीं रखते हैं, बल्कि एक लाक्षणिक यानी कि विशेष अर्थ रखते हैं। जैसे उल्लू बनाना मतलब ये नहीं है कि उल्लू बना देना जो एक पंछी है, वो नहीं, बल्कि इसका एक लाक्षणिक अर्थ है मूर्ख बनाना। या फिर हम एक देखते हैं आकाश पाताल एक करना, एक मुहावरा है आकाश पाताल एक करना। यानी कि आकाश और धरती जो पाताल है उन दोनों को मिला देना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए इसका अर्थ एक लाक्षणिक है, यानी कि विशेष अर्थ है, जिसका हम कहेंगे कि आकाश पाताल एक करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। फिर एक तो इनका विशेष अर्थ होता है, दूसरा इन वाक्यांशों को अपनी ही इच्छा अनुसार हम बदल नहीं सकते। जैसे मुहावरे के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे फूल कर कुप्पा हो जाना का प्रयोग किसी स्त्री के संदर्भ में करते समय यह नहीं कहा जाता कि फूल कर कुप्पी हो गई। यानी कि फूल कर कुप्पा हो जाना का मतलब है कि खुशी से क्या हो जाना, खुशी के मारे इतराना। तो जब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, जैसे फूल कर कुप्पा हो गया किसी के लिए, तो ये नहीं है कि पुरुष के लिए हम कुप्पा लिखेंगे और स्त्री के लिए हम कुप्पी कर देंगे कि वह फूल कर कुप्पी हो गई, वो गलत हो जाएगा। अगर मुहावरा है फूल कर कुप्पा हो जाना, तो हम इस मुहावरे का प्रयोग वैसे ही करेंगे, चाहे वो स्त्री के संदर्भ में कर रहे हैं कि जब रमा की तारीफ़ की गई तो वह फूल कर कुप्पा हो गई, यही रहेगा, ना कि हम उसे बदल देंगे। मुहावरा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। कोई कहे कि पेट काटना, तो इससे कोई लक्षण अर्थ प्रकट नहीं होगा। यदि हम कहें कि मैंने पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया, तो वाक्य के अर्थ में नवीनता और रोचकता आ जाएगी। यानी कि बहुत ज़्यादा पेट काटना मतलब अपने आप पर काबू करना, कंजूसी करना, है ना, और उसके बाद अपने बच्चे को उन जो संपत्ति इकट्ठी की या धन इकट्ठा किया, उसके बाद उससे अपने बच्चे को पढ़ाया, यानी कि अपने खाने पीने की परवाह किए बिना। तो इसका मतलब ये होगा। तो इससे क्या है, जब हम उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इससे एक रोचकता आ जाएगी। मुहावरे का अभिधार्थ नहीं, बल्कि इसका लक्षण अनार्थ ही ग्रहण किया जाता है। यानी कि मुहावरा है, जैसे हमने किया था आकाश पाताल एक करना, तो उसका जो अर्थ निकलता है वो ये है कि आकाश और पाताल को एक कर देना, यानी कि एक जैसा बना देना, वह संभव नहीं है। लेकिन इसका लाक्षणिक अर्थ निकलेगा मुहावरे का कि बहुत अधिक परिश्रम करना। जैसे नाकों चने चबाना का अर्थ नाक से चने चबाना के अर्थ के रूप में ग्रहण करना हास्यप्रद होगा। यानी कि नाक से कोई चने चबा नहीं सकता, तो यह एक हास्यप्रद होगा। लेकिन इसका लाक्षणिक अर्थ क्या होगा, बहुत अधिक परेशान करना। मुहावरे का वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो उसकी क्रिया लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। यानी कि हम जब मुहावरे का लाक्षणिक अर्थ प्रयोग करते हैं, यानी कि मुहावरे का प्रयोग करते हैं, तो उसका क्या है, लिंग वचन और कारक उसकी जो क्रिया है वो उसके अनुसार बदल जाती है। लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार। यदि लिंग स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार वचन, यानी एक वचन है, बहुवचन है तो उसके अनुसार, कारक है तो उसके अनुसार
बदल जाती है। जो क्रिया है, यानी कि क्रिया होता है लास्ट वाला हिस्सा, हो गई। अगर हम देखो यहाँ प्रयोग करते कि राकेश की प्रशंसा की गई तो वो फूल कर कुप्पा हो गया, गया आ जाता ना क्रिया। और अगर स्त्री के लिए जैसे रमा की तारीफ़ की गई तो वह फूल कर कुप्पी हो गई। अगर यहाँ पुल्लिंग था, रमा थी तो गई हो गया। और अगर राकेश है, लड़का है, रमा है तो वो गई हो गई, और राकेश है तो वो गया हो जाएगा। इस क्रिया है जो लिंग के अनुसार बदल जाती है। तो आगे है मुहावरे, जैसे अंक भरना, गले लगाना। अंक मतलब गले लगाना। रोते हुए बच्चे को माँ ने अंक में भरकर चुप कराया। अंग अंग फूले न समाना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। बोर्ड की परीक्षा में 90% अंक पाकर नीलिमा के अंग अंग फूले नहीं समा रहे थे। तो इसका अर्थ लिखेंगे और उसके बाद उसे वाक्य में बदलेंगे। जब वाक्य बनाएंगे तो अर्थ नहीं लिखेंगे बल्कि मुहावरा ही वाक्य में प्रयोग करेंगे। अगर अर्थ लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आगे देखिए, अंग अंग ढीला होना यानी थक जाना। अब जब वाक्य बनाएंगे तो लिखेंगे, दिन भर सामान ढोते ढोते ननकू का अंग अंग ढीला हो गया। ननकू यहाँ क्या है, किसी का नाम है, तो उसका अंग अंग ढीला हो गया। ऐसे नहीं लिखेंगे कि वो थक गया, उस मुहावरा लिखेंगे वाक्य के अंदर, अंग अंग ढीला हो गया, तो वो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ये 2 और या 3 मार्क्स का ही आएगा टॉपिक एग्ज़ाम में। तो आपने इन सारे ही मुहावरों को अच्छे से पढ़ लेना है, मुहावरों के अर्थ याद कर लेना, वाक्य अपने आप ही बन जाएंगे। ये सारे मुहावरे, इनकी रीडिंग ले लेना आप, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, पहले भी हम करते आए हैं। इन सारे की रीडिंग ले लेना। एग्ज़ाम में आपको कहीं से भी मुहावरा आ सकता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, इनको भी कर सकते हो। धन्यवाद।